नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को दिए सख्त निर्देश। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों को संबंधित राज्यों की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। खासतौर पर उत्तर प्रदेश होगा पीएम का मुख्य फोकस। बंगाल में हिंसा की हुई हदें पार। बुधवार सुबह पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के आवास के बाहर हुआ धमाका। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को सौंपा अपना इस्तीफा। राज्यपाल के सचिव वीके संत ने की इसकी पुष्टि। 26 अगस्त को बेबी रानी मौर्य का पूरा हुआ था 3 साल का कार्यकाल। बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का निधन। सदानंद सिंह के निधन के बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। सदानंद सिंह भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा से 9 बार रह चुके थे विधायक। अलीगढ़ के लोधा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने यूनिवर्सिटी मॉडल का किया निरीक्षण। आगामी 14 सितंबर को पीएम मोदी का प्रस्तावित है कार्यक्रम। सपा से गठबंधन पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा सपा से गठबंधन को तैयार है हम। क्या सपा भी इस गठबंधन के लिए तैयार है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां शुरू। धर्मेंद्र प्रधान को बनाया चुनाव प्रभारी, साथ ही 3 सह प्रभारी को भी किया नियुक्त। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में प्रहलाद जोशी होंगे बीजेपी के चुनावी प्रभारी। बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी किया गया नियुक्त। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज से चुनाव प्रचार शुरू। 30 सितंबर को 3 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी का भवानीपुर सीट जीतना जरूरी। उपचुनाव के दंगल के बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने उड़ाया ममता बनर्जी का मजाक। शुवेंदु ने कहा बीजेपी ने अगर फिर से मुझे भवानीपुर से उतारा तो ममता का क्या होगा। विक्रम बजीटिया मानहानि मामले मंगलवार को राज्यपाल सांसद संजय सिंह को मिली जमानत। 27 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। वसुंधरा राजे के सहयोगी मेघपाल ने गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ लिखा पत्र। विपक्ष ने नेता गुलाब चंद कटारिया पर अपने बयानों से हाल ही में हुए उपचुनावों में पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। कश्मीर से एक 23 साल के युवक ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 8 दिनों में साइकिल से तय की घाटी से कन्याकुमारी तक की 3600 किलोमीटर की दूरी। प्रशासन के न्योते पर चढ़ूनी टिकट समेत कई किसान नेता वार्ता के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय जाने वाले 2 रास्तों से बैरिकेडिंग हटवाई। करनाल के ड्यूटी मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा के आदेशों से गुस्सा किसानों ने की महापंचायत। लघु सचिवालय का किसानों ने किया घेराव। डीएम ने किसानोों के सिर फोड़ने का दिया था आदेश। कृषि कानून और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर अब अपने भी सरकार के विरोध में उतरे। संघ से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने कृषि कानून के खिलाफ देश के 500 जिलों में प्रदर्शन करने का किया ऐलान। मनसुख हिरेन मामले में सीबीआई का बड़ा खुलासा। साजिशकर्ता सचिन वाजे की ओर से पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को किया था बड़े रकम का भुगतान। उत्तराखंड में बीते 2 दिन से बारिश का दौर जारी। आज सुबह भी पहाड़ से मैदान तक हुई बारिश। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश की जताई संभावना। दिल्ली सरकार का प्रदूषण से निपटने के लिए अगले सप्ताह से विंटर एक्शन प्लान की तैयारी जारी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र से संयुक्त कार्य योजना बनाने की करेगी मांग। उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट से 4 धाम यात्रा खोलने का किया अनुरोध। कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले हाईकोर्ट यात्रा पर लगी रोक को नहीं हटा सकते। डॉक्टरों की कमी तथा जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर 4 धाम यात्रा पर 28 जून को अग्रिम आदेशों तक लगा दी गई थी रोक।